नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का देसी टैलेंट योयो पर। और आज हम लोग यहां पर आए हैं एक के सर का इंस्टीट्यूट पर। और के सर का ये जो कोचिंग संस्था है, यह कोचिंग संस्था जो है देखने में बहुत छोटा लग रहा है यहाँ, लेकिन स्टूडेंट की संख्या यानी विद्यार्थी की संख्या सर यहाँ पर हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो इस साइकिल से ही पता चलता है कि कोचिंग संस्थान में विद्यार्थी की संख्या पूरा भरा पड़ा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ है कि ये छोटी सी संस्था में कुछ ना कुछ बड़ी कार्य किया जा रहा है। सर आइए, तो हम सबसे पहले मन में ये विचार नहीं आ रहा है कि हम सर से जा करके स्वयं क्यों ना मिले और बात करें कि इस छोटी सी संस्था में यानी इतना छोटा जगह में किस तरह से क्या क्या कार्य चल रहा है उसके बारे में मिलते हैं। तो सर सबसे पहले आइए हम के सुमन सर से बात करते हैं। तो आइए अब चलते हैं सर से मिलने के लिए। सर मैं कम इन सर? कम इन। तो जिस तरह से हम यहाँ पर गुड मॉर्निंग, आप सभी बैठ जाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर से बात करना चाहेंगे। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर हम आए हैं देसी टैलेंट योयो, एक चैनल है मेरा यूट्यूब पर। तो हम देसी टैलेंट योयो और मेरा नाम दिलखुश कुमार हुआ सर। तो इस तरह से कुछ बात करने आए हैं, इस तरह से कि आपका जो ये जगह है ना सर, ये संस्था है, देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं काम कर रहा है। हमें इस जैसे मार्केट में पता चला कि आपका संस्था ना सर बैठ जाए, तो जिस तरह से सर पता चला कि आपका संस्था जो है कोचिंग संस्था, तो ये बहुत ही मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अच्छा नाम है। कहीं भी अभी ट्रेंड में चल रहा है कि कौन इस जगह पर, यानी ये एक गांव है टिकुलिया। तो सर से सबसे पहले हमको देखिए, सबसे पहले सर से ये बात हम कहना चाहेंगे कि यहाँ जो आए हम सर, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका जो ये देसी टैलेंट योयो है, इसके माध्यम से हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप ये सुदूर देहात में आ चुके हैं। कहीं न कहीं हम लोगों का आवाज़ आप दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी, हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हम अभी आए हैं, एक टिकुलिया गांव है जो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर इस गांव में एक छोटा सा संस्था चल रहा है जो कि कोचिंग है, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर सर कौन कौन क्लास को पढ़ाते हैं आप? सर यहाँ 0 से लेकर 10th तक चलती है। 10th क्लास तक, तो 0 से 10th क्लास तक पढ़ाते हैं। तो अभी हम रिसेंटली क्या हुआ, 10th का रिजल्ट आया तो सर के कोचिंग से बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस हुए। तो हमें पता चला कि क्यों ना सर से एक बार मुलाकात किया जाए। जी जी जी, जी। तो इसी व्यू से हम आए हैं सर से थोड़ा बातचीत करने की, सर किस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को कि बच्चा इतना परफॉर्मेंस कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है सर, गाँव से उठा हुआ बच्चा जैसे 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक कुछ भी नहीं पढ़ता है और नहीं पढ़ता, आप 10th में आते हैं, उसको ऐसा किस तरह से पढ़ाते हैं 2 साल में, यानी 9, 10th पढ़ाते होंगे या फिर 8, क्योंकि बच्चा सब ज़्यादा गांव का पढ़ना नहीं चाहता। तो किस तरह से आप पढ़ाते होंगे कि इतना अच्छा परफॉर्म करता है? सर देखिए, बच्चे तो पढ़ते हैं लेकिन कहीं न कहीं जो हमारी सरकारी व्यवस्था है ना, वो चौपट कर देती है उन लोगों को। अच्छा। तो इसमें जो बच्चे मतलब 0 क्लास से पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ जो सरकारी व्यवस्था है वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता है और हम लोगों के ऊपर एकाएक प्रेशर बढ़ जाता है। वो डायरेक्ट, वो कहावत है कि भगवान राम पहले वो वहाँ गए थे, वनवास गए थे, तब फिर वहाँ प्रैक्टिस हुआ, वहाँ क्या कहते हैं, वो अपने गुरुजी से मिले, तो उसके बाद फिर रावण को मारने का मतलब एक तरीका बनाया। लेकिन यहाँ आज बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट रावण को ही मारने चले आते हैं। जी बिल्कुल, ठीक ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर के बारे में और बताना चाहेंगे कि सर क्या है। देखिए, सर के बारे में हम क्या परिचय दें, सर तो बेमिसाल है, ठीक है, सर बेमिसाल है। इस तरह से जिस तरह से अब हम कुछ सर बच्चों के साथ भी थोड़ा मिल लेते हैं कि हाँ किस तरह से बच्चे सर पढ़ाते हैं सभी स्टूडेंट को। आप स्टूडेंट खड़े हो जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? सुमन कुमार। सुमन कुमार। अच्छा बताइए, आप यहाँ सर जो पढ़ाते हैं के सुमन सर, तो किस तरह से पढ़ाते हैं, या आपको मज़ा आता है पढ़ के, या फिर समझ में आती है बात सभी? समझ में आती है सभी बात। अच्छा, सभी बात। जी जी ठीक है, बैठ जाइए आप खड़े हो जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार, आपसे हम एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपको सवाल नहीं आता तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि परम ज्ञानी तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हम एक छोटा सा आपसे सवाल पूछेंगे कि भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। बहुत अच्छा जवाब सर दिए हैं, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। हम एक दूसरे स्टूडेंट से सर पूछ लेते हैं, इधर आएंगे, आप खड़े हो जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? रविशंकर कुमार। रविशंकर कुमार। जिस तरह से रविशंकर कुमार से हम सर एक कहाँ से आप आए हैं?
टिकुलिया से। अच्छा, सर जो पढ़ाते हैं तो सर के पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है या फिर किस तरह से लगता है, बताएंगे? बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट सब भरे पड़े हैं, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है कि बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती है, बहुत ही अच्छी शिक्षा के साथ साथ सर बहुत कुछ यहाँ मतलब शिक्षा के साथ साथ क्या है, विद्यार्थी को मनोरंजन भी चाहिए, इंटरटेनमेंट तो चाहिए ना, तो इंटरटेनमेंट भी सर कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ हम आइए एक और स्टूडेंट से पूछते हैं, आप खड़े हो जाएंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। राहुल कुमार। तो राहुल कुमार हमें बताएंगे कि सर जो पढ़ाते हैं तो आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बहुत अच्छा। सर आप खड़े हो जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार। आप कहाँ से आए हैं? टिकुलिया से। टिकुलिया से। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 9 में। चलिए 9th क्लास में है आप। आप बताइए सर के पढ़ाने की शैली अच्छी है? अच्छी है। चलिए बहुत अच्छी है, बैठ जाइए आप। चलिए हम इधर से कुछ छात्रा से पूछना चाहेंगे कुछ सवाल। आप खड़े हो जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? रेशमी कुमारी। रेशमी कुमारी। चलिए रेशमी कुमारी, सर किस तरह से पढ़ाते हैं? सर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। बहुत यहाँ ही- पे मतलब एक सवाल को बहुत ज़्यादा उससे बहुत अच्छा से समझाते हैं उसको। अच्छा। उसके बाद एक सवाल को 3-4 बार उसी टाइप में देना, फिर उसको एक ही रिप्लेसन में देना, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। चलिए, तो जिस तरह से बता रही है यहाँ एक छात्रा कि सर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और एक सवाल को 3-4 टाइप, यानी सवाल का जो है ना, एक सवाल से कोई भी स्टूडेंट सीख नहीं सकता है सवाल, और सर क्या करते हैं उसी टाइप के विभिन्न तरह के सवाल पेश करते हैं स्टूडेंट के सामने, ताकि उसको कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो आप बैठ जाइए। आप खड़ी हो जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? रूबी कुमारी। रूबी कुमारी। हम यहाँ रूबी कुमारी से पूछना चाहेंगे कि सर किस तरह से पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा से। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, आप बैठिए। चलिए यहाँ पर और कुछ छात्रा से मिलते हैं, उसके बाद सर से बहुत बात करेंगे, ठीक है। तो आप खड़े हो जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? कुमारी पूजा रानी। कुमारी पूजा रानी। चलिए आप बताइए कि सर जो पढ़ाते हैं तो किस तरह से पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा से। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 9 में। 9th क्लास में। हम आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जैसे अभी भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली है। तो भारत की राजधानी जो अभी नई दिल्ली है, तो हम थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो इस देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इनसे पहले यानी नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, आपको पता है? कलकत्ता। कलकत्ता। चलिए वेरी गुड, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट को पता नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बता रही है कि कोलकाता है भारत की राजधानी, न्यू दिल्ली से पहले कोलकाता। तो इतना अच्छा, ठीक है आप बैठ जाइए। चलिए यहाँ पर एक और लास्ट हम पूछ लेते हैं। आप खड़े हो जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी। तो प्रीति कुमारी, सर जो पढ़ाते हैं तो किस तरह से पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप कब से यहाँ पढ़ते हैं? 2 साल से। चलिए 2 साल से आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए अच्छी बात इसलिए है क्योंकि सर यहाँ 2 साल से ये लड़की पढ़ रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, इसलिए यह लड़की यहाँ पर पढ़ रही है। और पढ़ाने के साथ साथ सर सुने हैं कि बहुत मनोरंजन भी देते हैं, आनंद भी आता है। कहीं देखिए पढ़ने में क्या होता है, बोरिंग फील ना हो। जब तक अगर पढ़ाई में बोरिंग फील होने लगता है तो फिर पढ़ने का मज़ा ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपसे भी हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। अच्छा, आज पंजाब का नाम सुने? पंजाब का? जी। पंजाब की राजधानी कहाँ है, बताएंगे? चंडीगढ़। चंडीगढ़। बहुत अच्छा जवाब, ठीक है आप बैठ जाइए। आप खड़ी हो जाएंगे। चलिए बिहार है, ये बिहार। अपने लोग कौन सा राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य। बिहार राज्य में रहते हैं। जिस तरह से बिहार राज्य में रहते हैं, तो बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना। बहुत ही अच्छा जवाब। कहीं ना कहीं देखिए, हम जितने भी सारे स्टूडेंट से अभी सवाल किए तो लगभग सभी स्टूडेंट सभी सवाल का जवाब सही दे पाए, क्योंकि सर इतने ही अच्छे पढ़ाते हैं कि यहाँ पर सही सवाल का आंसर दे पाए। आप बैठ जाइए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सर से कि क्या कैसे सर अब कर। देखिए इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, अभी सभी स्टूडेंट से हम मिले, सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, एक छोटा सा गांव में सर इतना अच्छा। चलिए अब सर से इस कोचिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले आप ये बताएंगे कि यह कोचिंग आप कब स्टार्ट किए? सर ये 2018 से शुरू है। चलिए 2018 से शुरू है। तो जिस तरह से 2018 से शुरू है, तो इस कोचिंग को शुरू करने में जो है सर, मतलब मन में कैसे ख्याल आया कि हम एक कोचिंग संस्था स्टार्ट करें और सभी स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा दें, ताकि स्टूडेंट जो है पूरा अच्छा से मतलब अपने
ऊपर कुछ कर सके। जी सर हुआ क्या, जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे गाँव में तो हम लोग को बहुत ढेर सारे हेजिटेशन होते थे बिल्कुल, कि सर से बात करने में मतलब डरा जाते थे। बिल्कुल। तो मेरा इच्छा यही था कि बच्चे हमसे बात करने में ना डराए, इसलिए, और गांव का जो शिक्षा व्यवस्था था थोड़ा मतलब लो क्वालिटी का था, तो इसलिए हम यहाँ से पूर्णिया से पढ़ के आए। तो पूर्णिया जब गए तो वहाँ से हमको ज़्यादा सराहना मिली, सर लोग को देखते थे तो वहाँ बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ से हम यहाँ आए और बच्चे से मतलब मिलना शुरू किया, और 2-4 बच्चे से मिले और 2 बच्चा से स्टार्ट कर दिए, और आज ये दशा है आप देख रहे हैं। जिस तरह से सर बता रहे हैं कि 2018 से अपना कोचिंग संस्था चला रहे हैं, और कोचिंग संस्था चलाने में सबसे पहले 18 में शुरू किए, तो सर 18 में जब शुरू किए होंगे तो आपके पास तो कोई छात्र नहीं होगा, तो आपके मन में आया होगा कि हम पहले किस छात्र को पढ़ाएं, या फिर किसी छात्र को पकड़ के बैठाएं और उसको बोले तुम पढ़ो हम पढ़ाएंगे आप तुमको। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मन में विचार तो आया होगा। तो आप सब हम स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर के यहाँ आप जो इस मुकाम को हासिल किए हैं इतने चलिए, सबसे कमाल की बात क्या है सर, अभी है 22 ईयर यानी 22 साल के, ठीक है, और 22 साल के उम्र में इतने बड़े काम किए हैं कि इसके लिए सर क्या कह सकते हैं, मेरे पास शब्द ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए क्या कह सकते हैं। सर जो है ना 22 साल की उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किए हैं, तो सर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा, आप आए, इससे अच्छा और कोई चीज़ नहीं हो सकता है। जी जी, तो चलिए, तो हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले जो शुरुआत किए थे तो कहाँ से आपके पास स्टूडेंट आया था, किस तरह से आपके मन में आया कि हम स्टार्ट कर दें? सर कितना शुरुआत में जो है ना पड़ोसी में एक न्यू ब्राइट स्कूल है, उसी में हम थोड़ा समय देते थे। जी सर। तो वहाँ से बच्चों को लगा, हमको लगा वहाँ सिर्फ ये 8 क्लास तक की व्यवस्था है, तो फिर 9-10 को कौन पढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो वहाँ से ही शुरुआत किए थे, और 2 बच्ची थी मेरे पास, उसी को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे मतलब वो इंक्रीजिंग होते गया, उसमें मतलब वृद्धि हुआ, और बच्चे सब आने लगे, 20-30 हो गए। और पढ़ाते पढ़ाते फर्स्ट बार भी हम लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, 4 से 1 मार्क लाई, ठीक ना, एक बच्ची। तो इस हिसाब से हम लोग का और हौसला थोड़ा बुलंद हुआ कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। जिस तरह से सर बता रहे हैं कि 2018 में जब सर स्टार्ट किए तो यहाँ एक न्यू ब्राइट पब्लिक स्कूल थे, उसमें पढ़ाते थे, ठीक है। तो और उसी के साथ साथ क्या हुआ, वहाँ 8 तक का व्यवस्था था, और 9-10 वाले बच्चे को कौन पढ़ाएगा। क्या होता है सर, कोचिंग संस्था के नाम पर ठगी होती है सर, भयंकर ठगी होती है। इसमें ठगी का कहना ही नहीं है, बच्चे जाते हैं उनको कभी ये पूछा भी नहीं जाता कि आपको हिंदी पढ़ने आती है कि नहीं आती है। जी सर। तो मेरे यहाँ व्यवस्था है कि हम हिंदी में बहुत रुचि रखते हैं, संस्कृत में भी रुचि रखते हैं, मैथ और साइंस तो हम लोग ऑलरेडी, मेरे बच्चे भी हीरो हैं, ठीक ना, किसी से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं साइंस मैथ में। सर अभी इसी बात हम क्वेश्चन करके देखे सर, बहुत आनंद आया कि लगभग सभी स्टूडेंट सही जवाब दिए, और ऐसा सर नहीं होता। हम कई स्टूडेंट से इससे पहले भी सवाल कर चुके हैं, तो कई स्टूडेंट को क्या होता है कि सर एक जैसे खड़े नहीं हो पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं कि क्या बोलना है, लेकिन आपके स्टूडेंट में देखिए इतना एबिलिटी सर, आप पता नहीं किस तरह से कूट करके भर दिए हैं। स्टूडेंट सब में इतना एबिलिटी है सर कि वो खड़े होकर के फ्रैंकली बोल पाते हैं, और इस बात से हमें बहुत खुशी हुई कि आपके बच्चे बहुत अच्छे बोल पाते हैं। चलिए हम चलते हैं मुद्दा पर। सबसे पहले 2018 में सर जब शुरू किए तो इसके पास 2 स्टूडेंट, और सबसे कमाल की बात है कि उस स्टूडेंट में से सर 401, और 2018 में नंबर लाना मैट्रिक के एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है, और सर 401 मार्क, सर 401 मार्क, सर का स्टूडेंट 401 मार्क लाए, और यह बहुत खुशी की बात है। और इसी से कहीं ना कहीं सर आप इस 401 मार्क से मार्केट में आपका इमेज बन गया। जी सर। तो इसके साथ साथ जैसे 401 मार्क आया, उसके बाद 18-19, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा संख्या में आपके पास बच्चे भरे पड़े हैं। तो सर अब जो है सभी बच्चे से हम पूछे किस तरह से। सर अब चलते हैं आपसे, आपका एक नया सवाल, आपका क्वालिफिकेशन सर हम पूछ लेते हैं, और इसको स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे। सर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट 21 में क्लियर हो चुका है, ठीक ना। अच्छा। उसके बाद अभी हम लोग का शिक्षा दीक्षा जारी है, ठीक ना। ये क्या कहते हैं, पीजी में एडमिशन नहीं लिए हैं, कहीं ना कहीं ये शिक्षा व्यवस्था की वजह से हम लोग मतलब पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं, और उसको शायद। जी। तो सर जिस तरह से बता रहे हैं कि सर 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, सर आपका ग्रेजुएशन में क्या ऑनर्स था या क्या? म्यूजिक सब्जेक्ट था। अच्छा, म्यूजिक से आप ऑनर्स के, कहीं ना कहीं आप गायन में ज़्यादा रुचि रखते थे पहले, और अभी भी रख रहे हैं? जी अभी भी गाते भी हैं, ठीक ना। बच्चे के साथ भी इंटरटेनमेंट करते हैं, और गा के भी सुनाते हैं, करके भी सुनाते हैं, और इंटरटेनमेंट, ताकि कोई बच्चा बोरिंग फील ना करो। क्योंकि क्या होता है सर समाज में, ऐसे अगर पढ़ाते रहेंगे ना तो आधा घंटा तक सीरियस होकर के नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे उसको इंटरटेनमेंट चाहिए, इंटरटेनमेंट तो हर जगह जरूरी है, बिना इंटरटेनमेंट का जीवन बेकार नहीं हो जाता है बेकार। तो आप अगर गाते हैं तो क्या क्या बच्चों के साथ इंटरटेनमेंट करते हैं, थोड़ा हमें भी सुनाइए। सर गाने तो हम लोग फिल्मी दुनिया में नहीं गाते हैं, लेकिन देशभक्ति जो गीत होते हैं उसी को हम लोग दोहराते हैं, और आगे आगे हम गाते हैं, पीछे से बच्चे भी दोहराते हैं, तो हम गा के भी आपको सुना सकते हैं। जी सर, हम 2 लाइन सुनना चाहेंगे सर आपसे।
इसमें है देशभक्ति गीत ही गाएंगे आपको, ठीक ना। जी, जी, जी। तो जैसे है, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। देश की शमशीर हो तुम, देश की तकदीर हो, वीर पृथ्वीराज की जागती तस्वीर हो। तुम जहाँ खड़े रहो शैल से अड़े रहो, दुश्मनों के वक्ष में तीर सागरे रहो। इंच मातृभूमि की ले न पाए कोई भी, मर मिटोड़े साथियों बढ़ न पाए कोई भी। मौत से न डर जवा, मौत भी तो मीत है, मृत्यु से महान कौन इस जहां में गीत है। सर गीत थोड़ी लंबी है। जी सर बिल्कुल। तो सर जिस तरह से अभी गीत सुना है तो देखिए गीत सर बहुत अच्छे सर, आपका जो है ना वॉइस का टोनल क्वालिटी जो है ना सर, सर अभी मेरा vocal वन ऑफ द बेस्ट। देखिए है क्या, मॉर्निंग का समय है तो सभी का गला तो थोड़ा फ्रेश होने में समय लग ही जाता है, क्योंकि मॉर्निंग के समय में तो गला तो थोड़ा अभी सर वोकल कोड मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो जिस तरह से आप बताएं कि आप ग्रेजुएशन कर चुके, तो सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि सर आप जो मैट्रिक कर रहे थे तो मैट्रिक कहाँ से किए? सर गाँव में ही रहते थे बस, लेकिन सेल्फ स्टडी प्रत्येक विद्यार्थी को हमके टीचर कहीं न कहीं उतना मायना नहीं रखते हैं, लेकिन ये एक मतलब सड़क का भांति कार्य करते हैं। जिस प्रकार से सड़क लोगों को मतलब मंजिल तक पहुंचाते हैं, उसी प्रकार से कहीं न कहीं शिक्षक भी विद्यार्थियों को या किसी के भी जीवन में उसको उसका मंजिल को पाने में सहयोग करते हैं। तो हम लोग का जो शिक्षा दीक्षा था, बहुत बैकग्राउंड हम लोग का बहुत मतलब परिवार में कोई जल्दी पढ़े नहीं थे, पढ़े भी थे तो उतना अच्छा नहीं थे। तो जब हम लोग पढ़ना आरंभ किए तो 8 क्लास से पढ़ना आरंभ किए सर, ठीक ना। 8 क्लास। हाँ 8, उससे पहले नहीं पढ़ते थे, पढ़ते भी थे सरकारी स्कूल में, आपको मालूम ही है कि क्या चलती है नहीं चलती है, तो इस हिसाब से पढ़े। तो 10th क्लास में जब हम लोग गए तो वहाँ पे सेल्फ स्टडी बहुत करना पड़ता है। अगर विद्यार्थी सेल्फ स्टडी ना करे ना तो कहीं शिक्षक मायने नहीं रखता है जीवन में। जीवन में तब शिक्षक मायने रखते हैं, या शिक्षक का भी तब उस दशा में नाम होता है जब शिक्षक बताते हैं और उसको आप फॉलो करते हैं। जी सर। ठीक ना। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो उस दशा में शिक्षक मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो इस हिसाब से मेरी 2000 जो ये क्या कहते हैं 15 में क्या कहते हैं मैट्रिक हुआ, और उसमें मेरा प्रथम स्थान स्कूल में आया। तो कहीं न कहीं जुनून जो था और ज़्यादा अंदर से फुल मोटिवेट हो गए आप। जिस तरह से सर बता रहे हैं कि मैट्रिक जैसे 8वीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट किए और मैट्रिक यानी 2 साल आप पूरा इतना मेहनत की, और मेहनत कहाँ से करेंगे सर, जो है ना सेल्फ स्टडी, यानी कहा भी जाता है सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। यस सर। तो सर क्या किए कि पूरा अपने बल पर 2015 में मैट्रिक पास की, और 2015 में मैट्रिक पास की और अपने स्कूल के टॉपर यानी सबसे प्रथम स्थान पर आए अपने स्कूल में। उसके बाद सर इंटर करने के लिए सर आपका इंटर कहाँ से हुआ है? पूर्णिया से हुआ सर, लेकिन एडमिशन यही महावीर रानीपट्टी उच्च विद्यालय में थी। अच्छा। तो सर बता रहे हैं जहाँ से सर मैट्रिक किए वहीं से सर इंटर किए पूर्णिया, लेकिन निकल गए स्टडी के लिए, और पूर्णिया से निकल कर आए यहाँ पर, और पूर्णिया से जब 2 साल में कंप्लीट किए अपना इंटर, तो उसके बाद सर आप घर आ गए सीधा। वहाँ जो सर लोग को देखे पढ़ाने का तरीका, उससे हम पूर्णतः मोटिवेट हो चुके थे। कि हमको भी गांव में जाकर पढ़ाना है और बच्चा कहीं ना कहीं फ्लॉप ना करे और मेरे गांव से भी टॉपर आए, इसी वजह से हम पढ़ाने आए। नहीं तो कोई तो सर के मन में देखिए वहाँ कहाँ से विचार उठा कि सर गए पूर्णिया, और पूर्णिया में सभी स्टूडेंट को वहाँ पर देखे कि बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और टीचर भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, जो कि गांव में ऐसा व्यवस्था कहीं पर नहीं था। और सर के मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम अपने गांव में जाकर के एक अच्छी ऐसा संस्था खोलें जहां पर विद्यार्थियों को अच्छा शिक्षा दे, ठीक है, ताकि जीवन में बच्चा कुछ कर सके, ठीक है। तो इसलिए सर के मन में विचार आया सर, और यहाँ आए 2018 में अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए, और अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करके सर विद्यार्थी सबको बहुत ही अच्छी तरीके से शिक्षा दे रहे हैं। तो सर सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप इतना कम उम्र में ये बात कैसे सोचे? देखिए टीचर का काम जो होता है ना सर, वो क्या होता है टीचर का काम, कि समाज में वैल्यू देते हैं कि जिनकी उम्र ज़्यादा है वो अच्छा, ये लड़का क्या पढ़ाएगा, 22 साल का लड़का क्या पढ़ाएगा। बहुत अभी भी आपके बारे में ऐसा अफवाह होगा कि के सुमन तो
हाइट में भी छोटा है, नहीं वो नहीं कहा जाता छोटा पटका बड़ा धमाका, तो उस तरह से सर है, ठीक है। देखने में छोटा है लेकिन इनका धमाका बहुत है बड़ा, ठीक है। तो सर समाज में क्या है, आपके जो खिलाफ बोलने वाले बहुत होंगे, अभी भी होंगे, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि कितना भी बड़ा हो जाए, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं है उसके भी सपोर्ट में सब नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। तो पहले शुरुआत में आपको बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा कि हम इतना छोटा है नहीं, उसके बाद इतनी कम उम्र में मन में कैसे विचार आ गया कि हम एक कोचिंग स्टार्ट करें, और इतने सारे मैट्रिक स्टूडेंट तो बड़े हो जाते हैं, बच्चे तो बचते नहीं हैं, किस तरह से उसको पढ़ाएंगे, बहुत सारी बात होती है। सर अभी भी जो गांव में कुछ अफवाहें हैं कि लोगों का मानना है कि बूढ़ा आदमी ही पढ़ा सकते हैं, ये मतलब सबसे बड़ा टफ ये लगता है कि इंसान के अंदर में, दिल में और जहम में ये बात बैठ चुकी है कि बूढ़े आदमी ही पढ़ा सकते हैं। मेरे हिसाब से उन बूढ़ों का क्या कहना, ठीक ना, उनका तो सभी तरीके अब बूढ़े भी हो गए होंगे, वो अपने आप को अप टू डेट नहीं करते होंगे। हम लोग जो पढ़ाते हैं ना तो खुद को अप टू डेट करना पड़ता है, और एक शिक्षक वही बेस्ट शिक्षक होते हैं जो हमेशा अप टू डेट होते रहते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं। अगर कोई शिक्षक मतलब पढ़ा रहे हैं 90 के दशक से और वो आज ही मतलब वही बात घिसी पिटी बात पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे सिलेबस को फॉलो नहीं करता है। जी बिल्कुल, ठीक ना। तो इसीलिए जिसके किसी भी व्यक्ति के अंदर में कि ये रहम है कि ये के सुमन है, बहुत छोटे उम्र के हैं, ये क्या पढ़ाएंगे, तो उनकी ये गलत फहमी है, ठीक ना, उसका मैं दूर करना चाहता हूँ। और ये उम्र और क्या कहते हैं जो कद मायने नहीं रखता है कि इंसान क्या है, जी। उसके कद से और उसके उम्र से किसी का ज्ञान का पता नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए उसमें जो है, ठीक ना, एक मतलब ऐसे व्यक्ति हुए कि अपने गुरु से 8 साल के कम उम्र में, मतलब 8 साल का उम्र आपको समझ में आए मतलब क्या होता है 8 साल, वो 8 साल के उम्र में अपने गुरु से भी ज़्यादा जानने लगे थे, ठीक ना। तो इस हिसाब से किसी के अंदर जब ये बात ख्याल आती है, अभी भी हम मेरे बारे में कहा जाता है कि मतलब ये बहुत छोटा है, क्या पढ़ाएगा, बच्चा है, लेकिन रिजल्ट हम क्या बोलेंगे, मेरी रिजल्ट बोलती है, हमारे बच्चे बोलते हैं, ठीक ना, कि 2000 ये क्या कहते हैं आपकी जो 22 है, इसमें मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस है। मेरे पास मात्र 10-11 बच्चे थे, उसमें मैट्रिक क्लास 2022 में इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें 10 या 11 बच्चे थे, इतने थे, ठीक ना। उसमें सभी सफल रहे, मात्र एक बच्चा असफल हुए, ठीक ना। तो उसके लिए हमको खेद है कि असफल नहीं होनी चाहिए। तो उसमें जो मेरे क्या कहते 3 बच्चे हैं, उसमें बहुत सुंदर परफॉर्मेंस रहा, और तीनों बच्चा का स्कूल में मतलब प्रथम स्थान है, लेकिन प्रखंड में भी प्रथम स्थान है उसका। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें जो प्रथम बच्ची है, ठीक ना, बिंदिया कुमारी है, और उसका 433 मार्क है, और वो अपने स्कूल में प्रथम स्थान है। उसके बाद एक विक्रम जी हैं, ठीक ना, उनका भी 420 मार्क है, ठीक ना, और उसका स्कूल में सेकंड स्थान है। मतलब दोनों मेरे ही बच्चे, दोनों एक ही स्कूल में, और एक दीदी, दोनों स्कूल टॉपर, एक फर्स्ट और एक सेकंड। और उसके बाद एक नेहा दीदी है, ठीक ना, वो क्या कहते हैं त्रिवेणीगंज में उसका एडमिशन, लेकिन पढ़ती थी यहाँ, इसका पड़ोसी में ही घर है, वो भी अपने शायद स्कूल में उसका हाईएस्ट मार्क इसी का 418 है, और उस स्कूल का जो शेष बची है एक का 367 मार्क है। कहीं ना कहीं, ठीक ना, मेरा जो रिजल्ट हुआ बेस्ट हुआ, और मेरी सभी बच्ची कहीं ना कहीं ये इतना मार्क ला करके सिद्ध कर दिया कि गांव में भी पढ़ सकते हैं, और गांव से भी IAS ऑफिसर बन सकते हैं, SPDM सब बन सकते हैं। तो जिस तरह से सर अभी बताए कि ये उम्र कोई मायने नहीं रखता है, ये कद कोई मायने नहीं रखता है, और ये उम्र और कद से कुछ नहीं होता, हमारे अंदर कितना ज्ञान है, कितना एबिलिटी है, ये मायने रखता है, ठीक है। तो सर जिस तरह से भी बताया कि 2022 में रिसेंटली मैट्रिक का रिजल्ट आया, और इसमें सर के पास 10 या 11 स्टूडेंट थे, और इसमें बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए। सर बता रहे हैं 3 स्टूडेंट के नाम बताए, जो कि एक का 433 नंबर, ठीक है, और 420 और 418 मार्क आए, ठीक है, इस तीनों स्टूडेंट का। तो कहने का सर का मतलब ये है कि यहाँ पर एक स्कूल है महावीर रानी पट्टी उच्च विद्यालय टिकुलिया, और इनके ही छात्र हैं इस कोचिंग के, यानी के सुमन सर के कोचिंग के छात्र, और वह अपने स्कूल से स्कूल टॉप हुए, ठीक है, यानी उनसे ज़्यादा उस स्कूल में किसी के मार्क नहीं। कहीं ना कहीं यह साबित कर रहा है कि सर की कद और उम्र कोई मायने नहीं रखता, और सर साबित कर दिए हैं अपने बच्चों के द्वारा कि जो है ना ज्ञान होनी चाहिए, ठीक है, कद से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सर और आपसे हम एक कुछ नया सवाल पूछना चाहेंगे। आप जो पढ़ाते हैं तो पढ़ाने की शैली क्या है कि सभी बच्चों में, देखिए समाज का बच्चा एक तरह का सब तो होता नहीं है,
अलग अलग प्रकार का होता है। कोई जल्दी कैच कर लेता है, कोई कैच करने में देरी करता है, कुछ बदमाश होता है तो कुछ अच्छा होता है, विभिन्न प्रकार का स्टूडेंट होता है। तो सभी बच्चों को एक साथ आप कैसे पढ़ाते हैं और सभी बच्चों को समझ में आ जाता है? सर देखिए, जो मेरी पढ़ाने का स्टाइल है, स्टाइल को हिंदी में शैली या तरीका भी बोलते हैं। बहुत इंसान स्टाइल को गलत ले लेते हैं, इसलिए उसको शैली हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो वो जो मेरी पढ़ाने की शैली है, जैसे जिस चैप्टर पे बात करते हैं उसका तो बेसिकली जितना भी थ्योरी होता है ना, जब तक किसी भी चीज़ का थ्योरी नहीं दिया जाए, हर चीज़ का थ्योरी होता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, ये सभी मतलब कहीं ना कहीं थ्योरी पे आधारित होता है। और इसका थ्योरी हम एक एक चैप्टर पे मतलब लगभग क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक महीना 2-2 महीना भी कार्य करते हैं, ठीक ना। तो उसमें जो एक प्रकार का सवाल होता है उसको लगभग हम सर 100 से भी ज़्यादा सवाल एक जैसा तैयार कर देते हैं। सर का कहने का मतलब जैसे एक सवाल हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, तो उसी टाइप से, बिल्कुल उसी टाइप से सर आप लगभग 100 प्रश्न बच्चों को सिखाते हैं जी। क्योंकि एक प्रश्न से तो सीख नहीं सकता, ठीक ना। तो सर इस तरह से 100 क्वेश्चन उस तरह का करते हैं और स्टूडेंट को इस तरह से सिखा देते हैं कि कभी जीवन में नहीं भूल पाते हैं। यही बात है ना सर? जी सर, उसमें होता क्या है कि मतलब सिर्फ इस बेस टाइम में नहीं ऐसा करते हैं, उसके लिए पर्सनल बुलाया जाता है, ठीक ना। जिसको मतलब जो कमजोर छात्र है उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। जो मतलब बेहतर भी है ना, उसको मास्टर बना देते हैं सीधा भाषा में, कि वो मास्टर बन जाओ अभी, ठीक ना। ये कोई जरूरी नहीं। बहुत देखिए, एक बात और चलती है सर कहीं न कहीं अपने समाज में, कि जो शिक्षक होते हैं ना, उनका एक मतलब समस्या है कि वो कहेगा कि विद्यार्थी को प्रत्येक चीज़ नहीं बताना चाहिए, जो कहीं ना कहीं ये कुरीति है, ठीक ना, कुव्यवस्था है, इसको ख़त्म करने के लिए ही हम आए हैं। और इसमें मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि हम जो चीज़ जानते हैं कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा बच्चा को बता दे। अब ये कोई जरूरी नहीं कि शिक्षक भी प्रत्येक चीज़ जानता हो, जी। उसके लिए उसको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिल्कुल। बिना स्ट्रगल का तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इस हिसाब से जो हम पढ़ाते हैं, तो बच्चे को क्या कहते हैं, एक सवाल जैसे चाहे एपी का हो, अब एपी में एक जैसा सवाल एक ही रहता है, और गुणनखंड लीजिए तो गुणनखंड में 3-4 रहता है। बच्चे कभी 3-4 से सीख नहीं सकते हैं। उसके लिए हम, क्योंकि इनसे पहले तो गुणनखंड कभी पढ़े ही नहीं है बच्चे, तो कैसे सीखेंगे? तो उसके लिए क्या है अपने यहाँ व्यवस्था कि सर जब तक बच्चे सीख ना जाए, पूर्णतः वो कह ना दे अपने से कि सर अब हम लोग को हो जाएगा, आप किसी प्रकार का सवाल दे करके चेक कर लीजिए, तो मेरे यहाँ व्यवस्था है कि खुद से सवाल तो सिखाते हैं और जाने वक्त HW निश्चित मिलेगा, इसमें कोई मतलब जी बात नहीं है, जी सर, ठीक ना। तो जिस तरह से सर बता रहे हैं कि सर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के कई टाइप बनाते हैं, ठीक है, स्वयं से, और सभी बच्चों को उस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए देते हैं और उसके साथ साथ HW देते हैं, ताकि बच्चों में ऐसा कोई मतलब कुछ छूट ना जाए कि बच्चे को समझ में ना आए। तो हम अभी सर आपके बच्चे से मिले और मिल करके हमको बहुत खुशी हुई। अब आपसे थोड़ा हम और भी सवाल पूछना चाहेंगे। तो सर इससे पहले हम सुने थे कि इससे पहले होली का समय था, और होली के समय में आप थोड़ा समाज में जो भी व्यक्ति थे उनसे कुछ खाने पीने का, जैसे राशन, ये सब कुछ वगैरह वगैरह दिया करते थे। तो आप सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि राशन सब दे करके आपको कितना खुशी मिली? सर जब कोई चीज़, जैसे आप जब ये मेरे हिसाब से आप जितना आपकी इनकम हो, जितना आप कमाते हैं उसका 10%, ठीक ना कहीं आपको जो धर्म का कार्य होता है उसमें लगा देना चाहिए, ताकि जो आप संपत्ति एग्जर्व करके रखे हैं उसमें 2 या 3 वृद्धि हो सके। मेरे हिसाब से यही कहीं ना कहीं है कि जो हम कमाते हैं उसका 10% अपने समाज में जो गरीब आदमी है, देखिए है क्या कि सभी इंसान के अंदर आत्मा है, सभी का इच्छा होगा कहीं ना कहीं हम समोसा खाएं, लिट्टी खाएं, पुआ खाएं, और होली जैसे महापर्व के अवसर पर किसी के यहाँ साग भात बने, ये मतलब हम सहन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो ऐसे असहाय और निर्धन व्यक्ति हैं उसके यहाँ मतलब उस दिन जब हम लोग गए वितरण कार्य में, तो मेरे साथ मेरे ग्रुप के बच्चे भी थे जो पढ़ते हैं, तो वो सब वीडियो शूट कर रहे थे, ठीक ना। तो उसमें देखे मतलब इस सबको भी दिखाया गया कि देखिए कि आज भी मतलब होली के रोज और साग भात उसके मतलब हंडी में पड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था है कि कुछ ऐसे व्यक्ति है जो खाने पर भी मतलब उसको जो इच्छा अंदर में जगता है उसको नहीं मिल पाता, वह भी अपना पूरा नहीं कर पाता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो आप गांव के एजुकेटेड इंसान है, जो उसके लायक है, उसको कहीं ना कहीं जाकर के देखना जरूरी है। और उनके जो बच्चे होते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, मतलब उससे कोई रुपया नहीं चार्ज करते, और उसको जहाँ तक हो कॉपी लीड इस सब का भी मदद किया जाता है। अच्छा,
तो किस टाइप के बच्चे को आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं सर, बताएंगे? उसमें जिनके पिताजी नहीं है, ठीक ना, जिनका बड़ा भाई है, मतलब बड़ा भाई नहीं है, वो मतलब कमाने लायक कोई उसके घर में मतलब अर्थ अर्जन करने का कोई साधन नहीं है, तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। जी, जिस तरह से सर अभी बता रहे हैं कि जैसे किसी के पिताजी अगर नहीं है, जैसे किसी के अभी बड़े भाई नहीं है, यानी घर में कमाने के योग्य कोई नहीं है, तो उस टाइप के स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं उसको सर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं। और सबसे बहुत अच्छी बात हमें ये लगी कि उनके बारे में भी आप कुछ सोचते हैं जो कभी नहीं सोचा था कि हम पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है। तो और भी इसी के साथ हम आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे सर। तो सर अब हम एक आपसे नया सवाल पूछना चाहेंगे। जिस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं बहुत मनोरंजन के साथ, तो क्या क्या होता है बीच बीच में कई सारे बच्चे जो है अलग टाइप के आ जाते हैं। जिस तरह से कुछ बच्चे इस तरह से आ जाते हैं, उसका व्यू ये नहीं रहता है कि हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसका व्यू होता है कि हम जा कर के आराम से क्यों ना सभी बच्चों को डिस्टर्ब करें। कुछ बच्चे आ जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए, और एक जिस तरह आलू में एक आलू अगर सड़ा पकड़ा जाए तो पूरा आलू सड़ जाता है, उसी तरह एक बच्चे अगर खराब आ गए, गड़बड़ आ गए, तो कहीं ना कहीं बहुत बच्चे को गड़बड़ कर देते हैं। जी, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि उस गड़बड़ बच्चों को किस तरह से उसको पढ़ाते हैं, या फिर उसके लिए क्या करते हैं, क्या अलग से व्यवस्था करते हैं, या उसको निकाल भगा देते हैं, या क्या करते हैं? सर देखिए, जो इस टाइप के बच्चे आ जाते हैं उसको तो पहले थोड़ा हम लोग क्या कहते हैं बता देते हैं कि मेरे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि अगर आप कोई चोर उचक्के टाइप के बच्चे हैं तो आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ऑलरेडी पहले हम लोग बता देते हैं। अगर उसमें उसको पहले सुधरने का मौका दिया जाता है कि आप सुधर जाओ, क्योंकि आप सही जगह पे आ चुके हो, ठीक ना, ये गलत जगह है नहीं। तो इसके हिसाब से अगर वो नहीं मानता है तो उसके लिए हम लोग के यहाँ डंडा का भी व्यवस्था है, जिसको गांव में पेना बोलते हैं, ठीक ना। पेना आपको दिखा भी सकते हैं, नीचे में सर है, ठीक ना। तो उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। और जो उस प्रकार के बच्चे होते हैं ना, अगर वो नहीं मानते हैं तो उसको भगा दिया जाता है। इससे पहले हम कई बच्चे को भगा भी चुके हैं, ठीक ना। कितने बार ये फॉलो कर चुके हैं कि उसको हम नहीं रहने देते, क्योंकि अगर टोकरी का एक आम सड़ जाए ना सर, तो वो पूरे टोकरी को मतलब दुर्गंध युक्त कर देगा, मतलब पूरा का पूरा सड़ा सकता है। तो इसीलिए ऐसे बच्चे जो हैं उनको हम आपके इस क्या कहते हैं देसी टैलेंट योयो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप मेरे यहाँ ना आए तो द बेस्ट होगा, क्योंकि पेना का व्यवस्था है, ठीक ना। और आप एक दिन नहीं आते हैं तो उसमें 20-25 रुपये एब्सेंटी लेते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर कोई स्टूडेंट अगर एब्सेंट हो जाते हैं एक दिन, तो उसके लिए आप चार्ज करते हैं एब्सेंटी फीस। एब्सेंटी फीस अगर नहीं दिया तो उसको कल सीधा यहाँ से भगा दिया जाता है। उसमें कोई नहीं कि आपके गार्जियन भी आ जाए, या तो गार्जियन भी बेचारा सुधर जाते हैं कहीं ना कहीं कि ये मास्टर कुरफाती पकड़ा गया है, इसके पास सुधरना ही पड़ेगा, ठीक ना। और क्या कहते हैं, नहीं तो कल एब्सेंटी ला करके देना पड़ेगा। और कल आया भी, कल नहीं लेकर के आया तो परसों 40 लगेगा, 20 का ये तय है। चलिए तो सर इस तरह से बता रहे हैं, जो भी गलत स्टूडेंट सर के पास आ जाते हैं, या तो सर उसको पहले क्या करते हैं, पहले उसको संभलने का मौका देते हैं कि आप या तो यहाँ सही जगह आ चुके हो, पढ़ने के लिए आए हो, यहाँ पढ़ो और संभलो, ठीक है, क्योंकि अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है। लेकिन उस स्टूडेंट का पहले से ही मोटिव होता है कि हमें तो वहाँ जाकर सबों को बर्बाद करना है। तो जिस स्टूडेंट का इस तरह से मोटिव होता है कि हमें बर्बाद करना है, तो उन स्टूडेंट को सर या तो निकाल भगाते हैं, या फिर जो स्टूडेंट सुधरने वाले होते हैं उन्हें सुधराते। बात आती है यहाँ पर एब्सेंटी की, तो जो स्टूडेंट एब्सेंट कर जाते हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर कि आज जाएंगे कल नहीं जाएंगे। समाज में ऐसा होता है कि बच्चा सब आज जाएंगे पढ़ने, 2 दिन नहीं आएंगे। तो इसके लिए सर एब्सेंटी फीस रखें ताकि सभी बच्चे यहाँ आ सके। मतलब जो पढ़ने आएंगे ना, तो उनको अच्छी तरह से हम सिखाएंगे, ठीक ना, यानी जो भी पढ़ाई का मटेरियल है उनको अच्छी तरह से हम दे पाए। तो चलिए और भी आपसे कुछ सवाल कर लेते हैं। जिस तरह से आप 2018 से अपना कोचिंग संस्था चला रहे हैं, तो यहाँ तक अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 तक जो अभी कोचिंग संस्था आप इतना अच्छा से चला रहे, तो इसमें बहुत सारी परेशानियाँ आई होगी आपको। कई बार क्या होता है कि मतलब टांग नहीं होते, अगर समाज में आप ऊपर उठ रहे हैं तो क्या होता है, बहुत लोग टांग पकड़ के खींचने का काम क्या करते हैं। तो अभी जो है आप इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिए हैं, तो अभी वो लोग जो आपके खिलाफ थे वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, और आपके बारे में क्या कहते हैं इसके बारे में? एक बात देख लीजिए, जब आप बहुत क्या कहते हैं अच्छे वर्क करने लगेंगे तो समाज में कुछ ना कुछ व्यक्ति को तकलीफ तो होती है, ये बात 100% सत्य है। इसमें मतलब आप 1% भी नहीं निकाल सकते हैं। और आपके जो क्या कहते हैं आस पड़ोस के लोग हैं वो आपको बजा
जाने से भी इनकार कर देंगे, क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं अच्छा कार्य अच्छा करने लगा कार्य कर रहा है। ठीक ना। तो इसीलिए उसको तकलीफ होगा। और बात सत्य भी है, कहीं ना कहीं आप अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे कार्य में बाधा आती ही बाधा है, आती है। ठीक ना। बिना बाधा का कोई भी कार्य सक्सेस नहीं हो सक्सेस पाता नहीं है। होता है। तो इसीलिए हर कार्य में बाधा आती है, और जितना बड़ा बाधा आएगी शायद रिजल्ट उतना अच्छा होगा। उतना अच्छा होगा। जी सर। तो इसके साथ अब हम एक और सर सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आप बताएं कि 2018 से अभी तक कोचिंग चला रहे, तो इसमें सर के बहुत सारे लोग खिलाफ है, बहुत सारे लोग साथ है। तो कहीं ना कहीं जितने लोग खिलाफ है उनसे कहीं ज़्यादा लोग साथ है, तब तो इतने बड़े मुकाम हासिल किए हैं आप। उसका जो है मतलब जो 1-2% खिलाफ है, उसका 20-30 गुना आदमी मतलब पूरा समाज का लोग सपोर्ट में है। ठीक ना। जब ये लॉकडाउन वाली व्यवस्था थी ना, तो उस दशा में जो गार्जियन लोग हैं बच्चे के, वो मतलब ऐसे 100% प्रत्यक्ष जो होता है, लेकिन मेरे साथ वो सब 110% साथ में थे। ठीक ना। उनका कहना था कि मेरे गाँव में जो है मतलब ये कहीं कोरोना नहीं है, ठीक ना, आप पढ़ाइए। लेकिन हम लोग कोरोना का आदर किए, ठीक ना, हम लोग उस दशा में बंद करके रखे। लेकिन गार्जियन इतना मेरे साथ है कि उनका कहा कि हम आपके साथ 110 है, अगर कहीं पुलिस प्रशासन आती है तो उसका मुकाबला हम कर लेंगे। अच्छा सर, कोविड से याद आया कि आप कोविड जो है, कोविड से याद आया 18 में जो आप कोचिंग स्टार्ट किए, तो बीच में कोविड आ गया, यानी बहुत बड़ी समस्या आ गई। ये पूरा लगभग कहा जाए तो वर्ल्ड की समस्या थी। तो आप इस कोविड में अपने कोचिंग को किस तरह से मैनेज करते थे? क्या आप कोविड में भी स्टूडेंट को शिक्षा देते थे, या फिर कोविड में बंद कर दिए थे? क्या कोविड की स्थिति क्या थी? क्या आपके पास स्टूडेंट आते थे पढ़ने के लिए? नहीं सर, कोविड में हम लोग सरकार के हिसाब से उसको बंद कर चुके थे। ठीक ना। अच्छा। उसको नहीं पढ़ाते थे। चलिए, जिस तरह से सर बता रहे हैं कि सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार सर कोचिंग को बंद कर दिए थे, क्योंकि गाइडलाइंस ही था कि अभी जो है कोविड में कोई भी कोचिंग संस्था जो है ओपन नहीं रहेंगे और सभी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते थे। ठीक है। तो यहाँ तक आए हैं अब सर से और हम 2-4 सवाल पूछना चाहेंगे। सर अभी जो आप यहाँ टीचर बने हैं, तो फैमिली में क्या होता है सर? अभी तो आप प्राइवेट काम कर रहे हैं। जी सर। तो अपने समाज में क्या होता है, प्राइवेट काम को उतना अच्छा से नहीं देखा जाता है। कहीं ना कहीं उसके मन में रहता है कि अगर अपने माता पिता या अपने समाज के लोग जो 2-4 होते हैं क्लोजली, कि कहीं ना कहीं मेरा बेटा अभी सरकारी नौकरी करता कहीं पर, तो आपके मन में विचार नहीं आया कि हम कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी करें? भले ही प्राइवेट नौकरी में आप सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसा कमाते हों, लेकिन ये मायने नहीं रखता है। समाज में सिर्फ ये रहता है मेरा बेटा एक सरकारी नौकरी में, चाहे वह कोई भी नौकरी हो, बैंक का नौकरी हो या मास्टर का नौकरी हो या टीचर का नौकरी हो, कोई भी हो। सर देखिए, ये बात सत्य भी है। मतलब प्रत्येक जो भी गार्जियन है, उनका एक इच्छा होता है कि मेरा बच्चा सरकारी जॉब करे। सरकारी जॉब करे। लेकिन हम कहीं ना कहीं इसको बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप जिस वर्क को कर रहे हैं या हम जिस वर्क को कर रहे हैं, इसको हम लोग एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ी संपत्ति शिक्षा को बताया गया। ये कोई छीन नहीं सकता है। ठीक ना। और बहुत आप सभी आदमी SP, DM, कलेक्टर या फिर इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएंगे, तो जो ये शिक्षा की फैक्ट्री है, ये तो कहीं न कहीं चौपट हो जाएगी जी। इसको कौन चलाएंगे जी? कहने का मतलब ये है सर कि जैसे SP निकलते हैं, DM निकलते, तो ये कहाँ से निकलते? सबसे पहले पढ़ के तो निकलते, इसकी भी तो एक फैक्ट्री होनी चाहिए ना। तो सर का कहने का मतलब है कि हम SP और DM बनाएंगे। ठीक है, कई SP और DM बनाएंगे, ना कि हम SP और, क्योंकि सर SP और DM जैसे कोई भी सरकारी जॉब की बात करें तो अगर, तो सरकारी जॉब से सर कहीं ना कहीं आगे निकल चुके हैं। भले ही समाज की अवधारणा है कि इनको एक सरकारी नौकरी होना चाहिए या तो प्राइवेट काम कर रहा है, लेकिन सर कहीं इनसे आगे निकल चुके हैं। सर और बताना चाहेंगे? जी सर, मेरा ये कहना है कि जो सरकारी जॉब वाले होते हैं ना, वो सीमित होते हैं, लेकिन हम लोग असीमित है। हम लोग समुद्र के जैसा है। ठीक ना। इसमें कितनों हुंडा लगा दीजिए तो पानी घटने वाला नहीं है। और ऐसा कहा भी गया है कि मानव मस्तिष्क ज्ञान का सागर होता है। इसको हम लोग जितना उपयोग करते हैं ना, उतना डेवलप करता है। और जो सरकारी कहीं अगर प्राइमरी टीचर का बात कर दे या हाई स्कूल का बात कर दे, तो 30-40 हज़ार कमाएंगे, बहुत करेंगे बेचारे। ठीक ना। हम लोगों का जो इनकम है ना, लाख भी पहुंच सकता है। ठीक ना। मतलब 5-7 लाख महीना का भी आ सकती है। लेकिन बात यह है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। बहुत गाँव के लोग देखिए, प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं, इसको वो क्यों है दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि वो उस चीज़ को ईमानदारी से नहीं करते। ठीक ना। हम ईमानदारी का काम क्या करते हैं? ठगने का कार्य करते हैं। पूरा 100% वो ठगने में लगे होते हैं। बच्चे को सही ढंग से पढ़ाएंगे नहीं, वो आपसे संतुष्ट
संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। जब संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो वो आपके पास आएंगे नहीं। मतलब आपका तो शुरुआत हुआ, लेकिन शुरुआत का द एंड कब हो गया ये पता इंसान को नहीं चलता है। तो इस हिसाब से जो किसी के अंदर में ये मतलब विष घोला जा चुका है कि ये प्राइवेट सेक्टर वाले सब कुछ नहीं कर सकते हैं, शायद उसका गलत फहमी है सर। उसका हम बेमिसाल हैं। हम अभी चाहे ना तो वो क्या कहते हैं कि सरकारी वाले ही चरचकिया पे चढ़ सकता है, ठीक ना, वो अपाची पल्सर पे चढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं उसका ये सोच गलत है, ठीक ना। हम जब ओपन किए मेरे पास बच्चे इतना सपोर्ट किए कि हम मतलब ये क्या कहते 2-4 महीना में अपाची ले लिया और उसका जितना इंस्टॉलमेंट होता है ना ये सब भर उड़ कर इधर कर दिए। तो अभी बच्चे सब कह रहे थे सर एक चरचकिया ले लीजिए, तो हम चरचकिया तो अभी तुरंत आ सकती है, आ सकता है, तुरंत आ सकता है। उसमें कोई तो बहुत आदमी की ये गलत फहमी है कि मतलब ये प्राइवेट सेक्टर वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका ये सोच कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अगर मुकेश अंबानी का बात किया जाए तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट सेक्टर ही है और जो है ना सबसे अमीर आदमी है, ठीक है। तो सर जिस तरह से बता रहे हैं कि देखिए होता क्या, ईमानदारी से आप काम कीजिए। देखिए सरकारी नौकरी क्या होता है, एक जो है ना लाइफ को बांध देता है, सीमित कर देता है, जिस समय आप उनसे आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तरह से कहा जाता है कि सरकारी नौकरी न तो आपको आगे बढ़ने देगा, ना आपको अमीर होने देगा, ना आपको गरीब होने देगा। जैसे एक जो है ना, जैसे 20,000 रुपया अगर कोई कमा रहा है तो लाइफ भर 20,000 रुपया कमाएगा, उनसे ज़्यादा ना अमीर हो सकता है और वह ना उसका पेट कट सकता है, इस तरह से। तो सर अब आप हम समय हो गया सर विदा लेने का। उसके साथ एक और क्वेश्चन हम सर आपसे पूछना चाहेंगे। अभी आप हैं टीचर, अगर आप अभी टीचर ना होते तो क्या करते? कहीं जॉब कर रहे होते और क्या। इससे क्यों गार्जियन का तो एक ही फैसला रहता है, बेटा पढ़ा तो जॉब कर, ठीक ना कहीं नौकर बन जा सरकार, ये सरकार का यही उसका फैसला होता है। देखिए आजकल के ज़माने में क्या हुआ है, अब आप बताएं कि कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते तो आजकल के ज़माने में क्या होता है, कहा जाता है कि भगवान मिलना आसान है लेकिन नौकरी मिलना मुश्किल है। तो आप किस तरह से कह पाते हैं कि इतनी आसान भाषा में कि हम कहीं ना कहीं अभी जॉब कर रहे हैं? सर इसको हम आपके सामने में निरर्थक सिद्ध कर सकते हैं, ठीक ना। ये जो आप देखे होंगे कि पढ़ते पढ़ते इंसान का बाल उड़ जाता है, कहीं ना कहीं वो बेटा जो है ना पढ़ा नहीं है, वो गार्जियन को ठगा है, अपने समय को धोखा दे रहा है, ठीक ना। और हम बच्चे सबसे बातचीत करते रहते हैं तो हम लोग इस सब से यही बात करते हैं कि आप लोग जैसे इंटर करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस सबको नौकरी तय हो जाएगा, ठीक ना। सिर्फ पढ़ाने का जो शिक्षक है ना वो ईमानदारी से पढ़ा देगा ना, तो वो कहीं बच्चा जो गार्जियन के अंदर में ये गलत फहमी होता है कि पढ़ के कुछ नहीं हो सकता है, पढ़ के हम तीर भी मार सकते हैं और दुनिया का प्रत्येक कार्य को सरल बना सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है मतलब सभी बच्चे भी सुन रहे हैं, इनको हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई कहता है कि हेउ आदमी पढ़ के कुछ नहीं कहा है तो समाज का कुप्रथा है, कुरीति है। हेउ आदमी जो पढ़ के कर लिया है तो वो कैसे कर लिया। जी जिस तरह से सर अभी बताया कि पढ़ के आप सब कुछ कर सकते हैं, इसमें एक कहावत भी है, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है, ठीक है। सही बात है सर। तो अब आपसे सर एक और सवाल पूछना चाहेंगे। जिस तरह से आप इस फील्ड में अभी आए और इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिए हैं, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे आपका फ्यूचर प्लान क्या, क्योंकि आपकी उम्र तो अभी 22 साल है, आपकी लाइफ तो अभी शुरुआत हुई है सर। तो हम पूछना चाहेंगे अब आपकी फ्यूचर प्लान क्या है? सर अभी तो बहुत एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इंसान कुछ ऐसे होते हैं जब जीवन में कोई मतलब मुकाम या लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो चलो बेटा गांव में ठगेंगे, विद्यार्थी सबको पढ़ाएंगे, वो अच्छा से जोड़ घटाव भी सिखा नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कहीं नहीं है, ठीक ना। हम बहुत कम उम्र से सर ये 18 की उम्र से मतलब मेरा ये शिक्षा दीक्षा पढ़ाना शुरू कर दिए, ठीक ना। तो उसमें जो है अभी 22 चल रहा है और अब 22 साल के हैं, तो 18 से स्टार्ट किए तो 18 के होंगे। 18 से स्टार्ट। देखिए क्या होता है अपने समाज में 18 साल का लड़का क्या होता है, सड़क पे रोड पे गुलछर्रे उड़ाते रहता है, गुटखा सर गुटखा जानते हैं, गुटखा खाते रहता है सर। लेकिन आपके मन में कैसे विचार आया कि 18 साल की उम्र में हम 10वीं के बच्चा को पढ़ाने लगे? हुआ क्या, तो मेरी इच्छा थी कि मतलब कहीं न कहीं हम लोग को जो सर के पास पढ़ते थे ना तो सर जी के पास कैसे बोलेंगे, इतना डर, कहने का डर से पूछते नहीं थे। अंदर से इतना मोटिवेशन कैसे आता था कि हम 18 साल के स्टूडेंट तो बोल भी नहीं पाता है, और फिर आप कोशिश किए कि किस तरह से हम खड़े होकर के बोलेंगे। जैसे आप देखिए क्या होता है मैट्रिक में और इंटर में, तो आप 18 साल की उम्र में लगभग इंटर किए होंगे, इंटर के बाद आ गए, उसके बाद स्टार्ट किए। तो क्या होता है कि 18 साल का लड़का बताए ना अभी गुटखा खाते रहता है, उसके बाद कहीं ना कहीं घूमता, 10-15 स्टूडेंट का एक सर्किल बनाएगा और वहाँ पढ़ाई की कोई बात नहीं होती है, वहाँ अदर बात होगी। कहीं बात होता है कि चलो आज मूवी देखते चलते हैं, कहीं बात होता है कि चलो आज पार्क घूमने चलते हैं, कहीं बात होता है कि चलो यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। कई लड़का तो इतना गलत होता है कि मतलब क्या बताए सर,
उसका मतलब हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। चलिए सर, हम और आपको एक बात कहना चाहते हैं, जो कुछ बहुत ऐसे मतलब जो प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट चलाते हैं वो सब कहीं न कहीं जीवन हार करके कोचिंग खोलता है, लेकिन हम इंटर किए और जीवन जीत करके कार्य करना शुरू किए, जिसमें गाँव का लोग का कहना हुआ कि ये बच्चा है नहीं पढ़ा पाएगा, ये असत सिद्ध हो चुका है। आप मेरे रिजल्ट से पता कर सकते हैं कि असत कहीं न कहीं सिद्ध हो चुका है, ठीक ना। तो अभी मेरा अगर कोई कहेगा न कि पढ़ के कुछ नहीं कर सकता या पढ़ा के कुछ नहीं कर सकता है, तो मेरा जीवन अभी शुरुआत भी नहीं हुआ। शायद 19, 20 या 21 साल के बच्चे का जीवन शुरुआत नहीं होता है जी सर। तो अगर हम इस सेक्टर को छोड़कर दूसरा कार्य को करने लगे तो उसको हम 1 साल के अंदर भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन मेरी इच्छा यह नहीं है कि इतने बच्चे को छोड़ करके कहीं किसी सरकार का नौकर का कार्य करे। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हर जगह आजकल बच्चे के माइंड में नौकर का ही बात चल रहा है, मालिक बनने का कहीं सोर्स ही नहीं दिखता है। मेरा ये कहना है कि कहीं न कहीं आपके अंदर मालिक बनने का भी जुनून होना चाहिए। सब आदमी नौकरे बनिएगा तो मालिक कौन बनेगा भाई, ठीक ना। तो इस हिसाब से अगर किसी का इच्छा है कि ये पढ़ा करके कुछ नहीं कर सकता है तो हम पढ़ा करके सब कुछ कर सकते हैं। और मेरा लाइफ का मतलब जो फर्स्ट क्या कहते हैं पैदान होता है वो शुरू नहीं हुआ है। हम अगर इस कार्य को छोड़ करके दूसरा कार्य भी करेंगे, जब हम पढ़ा सकते हैं तो दुनिया का कोई भी कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे आपसे, हम पूछना तो नहीं चाह रहे हैं लेकिन पूछ लेते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम वीडियो को काट देंगे। हम क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं सर आपसे कि आप भी मैट्रिक और इंटर किए हैं, तो क्या बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं मैट्रिक इंटर में उचक्के होते हैं, गुटखा खाते हैं, तो क्या आप भी गुटखा खाया करते थे? सर देखिए, हम अभी जो सुपारी होता है ना, सबसे अगर नशा के मद में कहा जाए तो सुपारी सबसे छोटा चीज होता है, उसमें भी नशा होती है। लेकिन अगर मिस्टेक से कहीं पे मुंह में चला जाता है तो हम लोग को चक्कर आने लगता है। तो जो मेरा बैकग्राउंड फैमिली है ना, वो सभी पिताजी लोग भी नहीं खाते हैं वो सब सुपारी ये सब। और क्या कहते हैं, हम लोग भी कुछ भी मतलब अगर कहीं वो खैनी खा करके ना हाथ ऐसे झाड़ते हैं तो उसका अगर मेरे यहाँ चला है तो हम बेहोश हो जाते हैं, धरती पे गिर जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो जो अब देखिए, जो मेरा मेहनत करने का एक तरीका है, हम 4:30 बजे सुबह से यहाँ कार्य करते हैं। अच्छा। तो इस जो कार्य करने का मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ। अच्छा, आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि अभी इतना छोटा उम्र है, थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं उसके बाद स्टार्ट करेंगे? वो तो हर आदमी का अलग अलग समझ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2% ऐसा व्यक्ति है जो समाज सुधारने में लगे हुए हैं सर। अच्छा। तो वो हर आदमी 100 में 1 तो कहीं ना कहीं होगा कि जो अच्छे सर, आप उस युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी इंटर पास किया हुआ है? आप उसको क्या मतलब उद्देश्य देना चाहेंगे अपने माध्यम से कि वो क्या करे, गुटखा खाए या उचक्का या 10 लड़का का ग्रुप बनाकर एक लड़का को तंग करे या एक लड़की को तंग करे, उसको क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ ऐसे भैया लोग होते हैं, ठीक ना, हम लोग का स्वभाव है, जो मेरे बच्चे भी है वो सभी हमको भी भैया ही बोलते हैं, सर कम भैया ज़्यादा बोलते हैं। इससे क्या होता है, एक अपना इंटरेक्ट बनता है, यानी एक अपना सा लगता है जी। तो इसमें जो मेरे बच्चे हैं ना, उसको कहीं नहीं लगता है कि ये मेरे गुरुजी हैं, ठीक ना, सब अपने हैं। और वो जो है फ्रेंकली मतलब बेधड़क बात हमसे करते हैं। उसको कोई चीज़ पूछना हो तो किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होता है, और वो पूछ देते हैं। तो जो कुछ ऐसे बच्चे हैं वो सिर्फ दीदी को देखने आते हैं, कुछ दीदी भी है, आप सिर्फ भैया को ही गलत नहीं सिद्ध कर सकते हैं, कहीं ना कहीं दीदी भी इस मामले में 20 गुना आगे निकल चुकी है, ठीक ना। और क्या कहते हैं, जो दीदी लोग का एक और रहम होता है, ये तो जो भैया लोग हैं, इस बेटा को तो हम कहना चाहते हैं कि बेटा अगर कहीं तुम उस चक्कर में पड़ा ना तो तुमको तो कोई क्या कहते हैं कमा के खिलाने वाला है नहीं, तुमको कमाना तो खुद पड़ेगा। और जो दीदी है उसको तो चिंता का विषय नहीं है, वो अब प्रत्येक सेक्टर में आगे बढ़ चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे भी 2-4% है कि वो मतलब उल्टा पुल्टा करती है, बिल्कुल। तो उसके पापा जो है ना 20-30 लाख दे करके कहीं अच्छा वाला खोजिए लेंगे, अच्छा, हाँ। ठीक है ना। तो तुम्हारा क्या दशा होगा, इसलिए हम ज़्यादा लड़का पर फोकस हाँ। तो इसीलिए लड़का, सबको लड़का नहीं बोलना चाहिए, हम लोग का स्वभाव है भैया बोलते हैं तो लड़का कहीं ना कहीं अपशब्द है। तो इसीलिए जो भैया लोग हैं इसको हम यही कहना चाहेंगे, ठीक ना, जवानी सुधार लो, जिंदगानी ऑटोमेटिक सुधर जाएगी, ठीक ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस जवानी को जो कंट्रोल कर लिया वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान बना है, ठीक ना। और हम क्या कर सकते हैं, यही है। आपसे हम एक और सवाल, लास्ट सवाल करना चाहेंगे, इसके बाद हम ख़त्म करेंगे इंटरव्यू को। लास्ट सवाल आपका यह है, जिस तरह से आप अभी युवा हैं और कोई युवा अगर
कोचिंग संस्था अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहता है तो उसको आप किस तरह से मदद करेंगे, किस तरह से उसको बताएंगे? देखिए क्या होता है, कोचिंग संस्था स्टार्ट करने से बहुत सारी चीज़ होती है जो कि अभी अपने लोग वीडियो में बात किए। उसके बाद उसमें कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, जो बजट होना चाहिए। किसी के पास अगर बजट नहीं है या फिर बजट है भी तो उसके पास आइडिया है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, सोचते सोचते रह जाता है, दिन भर सोचता है, रात निकल आती है, फिर दिन आ जाता है। सर इस तरह से अब इस युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से अपना काम को स्टार्ट करें, ना कि इतना सोचने में समय? सर एक बात है कि कार्य के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एगो सिर्फ सोचेगा, प्लानिंग करेगा, वो बेटा करता नहीं है। दूसरा का आया, करना तो शुरू किया लेकिन बीच में जा करके छोड़ दिया। एक तीसरा होता है जी जान लगा करके, चाहे सड़क पे हो या वो क्या कहते हैं एक छोटा सा घर हो। उसका ये मोटिव होता है तीसरा का कि जब तक इस पेट में दाना मिल रहा है ना तब तक क्या करें, मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। वो जो तीसरा होता है ना, कार्य के आधार पर तीसरा व्यक्ति, वो शुरू किया और कभी ख़त्म नहीं करता है और उसको मंजिल मिल जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो कोचिंग चलाना चाहते हैं या कोई भी प्राइवेट सेक्टर, तो हम उसका फुल्ली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम सब दिन नहीं रहेंगे, ये भी सत्य है। ये भी सत्य है, ठीक ना। कहीं कि कभी भी इंसान, ये भागदौड़ का जीवन है, कहीं भी आप टपक सकते हैं। तो इसीलिए हम सभी बच्चों से आग्रह करते हैं कि आप हमसे जितना सीख सके सीखिए और हमसे आगे निकलिए, क्योंकि हम और ये जो वीडियो बना रहे हैं भाई जी, और जो क्या कहते हैं वीडियो कैमरा वाले व्यक्ति हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी कैमरामैन बनिए, आप शिक्षक बनिए और मेहनत मतलब 20 गुना ज़्यादा कीजिए एक साधारण बच्चा से। अगर आप साधारण बच्चा की तरह जिएंगे तो आपको दुनिया लात मारेगी, ठीक ना। इसीलिए आप 20 गुना ज़्यादा मेहनत कीजिए। एक लास्ट सवाल और हम पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आप अभी 22 साल की उम्र है और मेरी उम्र है 20 साल, मतलब 2 साल आप सीनियर है, तो क्या हम भी 22 साल की उम्र में इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं? सर इससे आप कहीं बेहतर क्या कहते हैं हासिल प्राप्त कर सकते हैं मंजिल को। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है, कभी कभी लगन ज़्यादा कार्य करता है, ठीक ना। उसी लगन के हिसाब से आप हमसे कहीं मतलब 20 गुना आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो अब इसी के साथ समय हो गया है विदा लेने का आप लोग से, तो हम इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और हमारे साथ अभी सर जो है इंटरव्यू दिए, बहुत ही अच्छा लगा सर से मिलकर हम आए, इतनी खुशी हुई कि हम जाहिर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कोई शब्द नहीं है, ठीक है। बहुत खुशी हुई सर आपसे मिल करके, ठीक है। तो हम अब सर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।